माता पिता के मृत्यु के पश्चात ही भाग्य का उदय होना माता पिता के आशीर्वाद से 100% सुनिश्चित किया हुआ है। मिला लीजिएगा। कैसे जानेंगे? दशा, अंतर्दशा, ये सारे कारण प्रमुख है। नमस्कार, मैं राजीव प्रसाद स्वागत करता हूँ आपके चैनल एस्ट्रोमंच 108 पे। माता पिता के कारत्व कौन होते हैं ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक सूर्य, दूसरा चंद्र। सूर्य जैसे पिता को दर्शाते हैं, चंद्र माता को। किसी भी तरह भाग्य भाव के साथ अष्टम का संबंध हो जाए तो भाग्य भाव क्या दर्शाता है? धर्म को, और वो पिता का घर भी माना जाता है। तो पहला एक सूत्र यहाँ लागू होगा। यहाँ आपको अष्टम भाव के मालिक को भी देखना है और अष्टम के मालिक कहाँ जाकर बैठे हैं वो भी देखना है आपके जन्म कुंडली में, और नवम भाव को भी देखना है। यहाँ मैं आपको बारीकी से वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। संक्षिप्त में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन से ग्रह, कौन सा भाव और कौन से ग्रह के दशा अंतर्दशा में ये सूत्र लागू होता है, या फिर ये विषय समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए, ये आपकी जन्म कुंडली है और ये आपका अष्टम स्थान। अष्टम स्थान के मालिक का किसी भी तरीके से अगर नवम भाव मतलब धर्म के भाव में अगर संबंध बनता है, और एक चीज़ देखिएगा, ये जो द्वादश भाव है आपका, द्वादश भाव मोक्ष का भाव होता है, उसके स्वामी भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे और कहीं ना कहीं ये कारण माना जाता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली बात बाकी आप तो इतना समझ में आया होगा या सुने होंगे कि अष्टम के साथ शनि का कनेक्शन अगर बैठता है, शनि मायने रखते हैं, तो ये विषय उठ के खड़ी होती है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा संक्षिप्त में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अनुमानित के साथ नहीं, ये अनुभव के साथ किया हुआ है और एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बता रहा हूँ काफ़ी कुंडलियों को देखकर कि अष्टम का मालिक अगर धर्म भाव के साथ संबंध बनाए और उसमें सूर्य या चंद्रमा की स्थिति विराजित हो, या फिर आपके द्वादश भाव के मालिक वहाँ विराजमान हो, तब जाके ये सूत्र लागू होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपको ये देखना है कि अष्टम का दशा मतलब अष्टम स्थान के मालिक जो हैं उनका अंतर्दशा दशा में नहीं, अंतर्दशा जब जब अष्टम स्थान के मालिक का चलेगा तब ये घटना घटित होगी, चाहे आपके माता चाहे आपके पिता। अष्टम स्थान का यहाँ सबसे ज़्यादा अहम रोल है। उसके बाद अष्टम के मालिक या फिर नवम के मालिक या फिर द्वादश के मालिक या फिर सूर्य या चंद्र या आपके प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, अगर बारीकी से जानना है, यहाँ तक कि अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो किस तारीख, किस महीने, किस काल में ये घटना घटित होगी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अष्टम के दशा में ये बिल्कुल, ये शुरू से लेकर अंत तक और हर जगह अष्टम का मालिक का इन्वॉल्व रहना या उसके भाव का इन्वॉल्व रहना ये ज़रूरी है, और वो होंगे ही होंगे। अष्टम के अगर मान के चलिए अंतर्दशा में नवम के मालिक जो हुए मतलब पिता के घर के मालिक जो हुए वो प्रत्यंतर दशा में होंगे या तो सूक्ष्म दशा में होंगे। सूक्ष्म दशा में अगर हुए तो कौन सा दिन मृत्यु के लिए सुनिश्चित हो रहा है ब्रह्मांड के तरफ से, वो तक आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ विशेषकर आपको ये देखना है कि अंतर्दशा अष्टम के मालिक का अगर है, वहाँ पर सूर्य या चंद्रमा मतलब पिता और माता उनके कारत्व माने जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा, उनकी अगर प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या फिर नवम भाव धर्म का भाव, पिता का भाव, उसकी अगर प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो ये घटना घटित होगी। उसी हिसाब से माता का जो भाव होता है चतुर्थ भाव होता है, चौथा घर,
उसका अगर मालिक अगर अष्टम के साथ संबंध बना ले और दशा अगर अष्टम का चल रहा हो और माता के भाव के जो ग्रह के मालिक है वो प्रत्यंतर दशा में बैठे हो, तो उस माह, उस दिन, उस साल को देखकर गणना की जा सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी अब तक मैंने स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की और ये बहुत मायने रखती है। इसे ध्यान से देखें, समझें और सीखें और सिखाएं। आशा रखता हूँ कि मैं आपको इस जानकारी के माध्यम से संतुष्ट कर पाया। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपना प्यार दें। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।